हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान के एक राक्षस की जिसे ओनी कहा जाता है। अब ओनी जापानी लोककथाओं में एक प्रकार का दानव है। ऐसा माना जाता है कि वे गुफाओं में या पहाड़ों की गहराई में रहते हैं। ओनी अपनी अलौकिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं और उन्हें गड़गड़ाहट और बिजली जैसी शक्तियों के साथ जोड़ा गया है। साथ ही उनकी दुष्ट प्रकृति हत्या और नरभक्षण की उनकी प्रवृत्ति में दिखाई देती है। आमतौर पर उन्हें एक या एक से अधिक सींगों के साथ विशालकाय आकृतियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उनके सिर से निकलते हैं। बड़े बड़े दांत होते हैं और कभी कभी माथे के केंद्र में तीसरी आंख होती है। उन्हें आमतौर पर लाल, नीले, काले या पीले रंग की त्वचा के साथ चित्रित किया जाता है, जो बाघ की खाल की लंगोटी पहने होते हैं। ओनी अपने शिकार को धोखा देकर अपने पर भरोसा करने के लिए अपना रूप बदलने में सक्षम है, बिल्कुल एक छलावे की तरह। ओनी नर या मादा हो सकते हैं, लेकिन पूरे इतिहास में मुख्य रूप से नर ही रहे हैं। मादा ओनी को कभी कभी यामाबा नाम से भी जाना जाता है। ओनी भेष बदलने में माहिर होते हैं। ओनी अपने लिंग की परवाह किए बिना पुरुष या महिला के रूप में प्रकट होने में सक्षम है। ओनी जितने भी राक्षसी हैं, उन्हें सौभाग्य और धन लाने के लिए जोड़ा गया है। हियान काल 794 से 1185 के दौरान ओनी को अक्सर जापानी साहित्य में चित्रित किया जाता था। उदाहरण के लिए सेत्सुवा, ये एक भयानक राक्षसों का रूप है जो लोगों को खाते थे। ओनी का एक प्रमुख चित्रण यह है कि वे लोगों को एक ही बार में खा जाते हैं, जिसे ओनिहितोकुची कहा जाता है। उदाहरण के लिए निहोन रयोकी, द टेल्स ऑफ इसे और कोंजाकू मोनोगातारिशु में एक महिला को एक ही बार में ओनी द्वारा खाया जाता हुआ दिखाया गया है। एक सिद्धांत है कि ओनिहितोकुची की कहानियां आम होने का कारण यह है कि युद्ध, आपदाएं और अकाल जहां लोग अपनी जान गंवा देते हैं या लापता हो जाते हैं, उन्हें वर्तमान दुनिया में किसी दूसरी दुनिया से आए ओनी के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जो मनुष्यों को ले जाते हैं। शुटेन डोजी की किंवदंती बनने तक ओनी को चित्रों में दर्शाया जाना शुरू नहीं हुआ था, और 14वीं शताब्दी का ओयामा एकोटोबा शुटेन डोजी को दर्शाने वाला सबसे पुराना जीवित इमाकिमोनो या कहे चित्र स्क्रॉल है। शुटेन डोजी को जापान में सबसे प्रसिद्ध और सबसे ताकतवर ओनी माना जाता है। शुटेन डोजी की किंवदंती को 14वीं शताब्दी से विभिन्न कलाओं, पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं और साहित्य जैसे इमाकेमोनो, जोरुरी, नोह, काबुकी, बुनराकू और उकियो-ए में वर्णित किया गया है। डोजिगिरी नाम की एक जापानी लंबी तलवार है जिसके साथ मिनामोटो नो योरिमित्सु ने किंवदंती में शुटेन डोजी का सिर काटा था। अब ये तलवार एक राष्ट्रीय खजाने और तेनका गोकेन, जिसका मतलब होता है स्वर्ग के नीचे पाए जाने वाली 5 सबसे बड़ी तलवारें में से एक के रूप में नामित किया गया है। ओनी जापानी कला, साहित्य और रंगमंच में लोकप्रिय पात्र है। हालांकि ओनी को भयावह प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन आधुनिक संस्कृति में वे कम डरावने हो गए हैं, क्योंकि लोग उनके बारे में ओनी मास्क और रेड ओनी हु क्राइड जैसी कम डरावनी कहानियां बताते हैं। जापानी इमारतों में कभी कभी ओनी फेस वाली छत टाइलें शामिल होती हैं, जिन्हें ओनिगावारा कहा जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे दुर्भाग्य को दूर भगाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी परंपरा में गार्गोयल्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं ओनी से जुड़ी कुछ कहानियों की। पहली कहानी है मोमोटारो द पीच बॉय। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक बुजुर्ग दंपति को कभी भी बच्चा पैदा न कर पाने का दुर्भाग्य होता है, लेकिन उन्हें एक विशाल आड़ू मिलता है जो चमत्कारिक रूप से उन्हें उनके बच्चे के रूप में एक लड़का देता है। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है, उसे राक्षसों के एक द्वीप के बारे में पता चलता है जहां लोगों को पकड़ लिया जाता है और उनके पैसे छीन लेने के बाद उन्हें गुलाम और भोजन के स्रोत के रूप में रखा जाता है। मोमोटारो अपने लिए विशेष रूप से बनाए गए कुछ केक के साथ द्वीप की यात्रा करने के लिए निकलता है, और अपनी यात्रा के दौरान वह एक कुत्ते, एक बंदर और एक तीतर से मिलता है जो द्वीप पर राक्षसों को हराने के लिए उसके साथ साझेदारी करते हैं। एक बार राक्षसों को बाहर निकाल दिए जाने के बाद वे खजाने को पुनः प्राप्त करते हैं और उन्हें सही मालिकों को लौटा देते हैं। मोमोटारो और उसके साथी अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। ओनी मास्क एक ऐसी कहानी है जहां एक युवा लड़की अपनी बीमार मां के लिए पैसे कमाने के लिए एक महिला के घर पर काम करने जाती है।
अपना काम खत्म करने के बाद वह खुद को तसल्ली देने के लिए अपनी माँ के चेहरे जैसे दिखने वाले मुखौटे से बात करती है। एक दिन जिज्ञासु सहकर्मियों ने मुखौटा देखा और माँ के मुखौटे के स्थान पर ओनी मुखौटा पहनकर उसके साथ मजाक करने का निर्णय लिया। ओनी मास्क को देखकर वह इसे एक संकेत के रूप में लेती है कि उसकी माँ की हालत खराब है और वह बेहतर नहीं हो रही है, इसलिए वह अपने बॉस को अपनी माँ की तबीयत का बताकर वहां से अपने घर चली जाती है। अपनी माँ के पास जाते वक्त कैंप फायर के पास जुआ खेल रहे कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। पुरुष उसे पकड़ लेते हैं और उसकी माँ के पास जाने देने की उसकी विनती को नजरअंदाज कर देते हैं और इसके बजाय उसे आग पर नजर रखने को कहते हैं ताकि खेल के दौरान आग बुझ न जाए। जब वह आग भड़का रही होती है तो वह खुद को आग की लपटों से बचाने के लिए ओनी मास्क पहनने का फैसला करती है। उस समय वे लोग लाल चमकती लपटों के बीच से केवल एक चमकदार रोशनी वाली ओनी को देखते हैं और भयभीत होकर अपने पैसे एकत्र किए बिना भाग जाते हैं। लड़की ये सुनिश्चित करने के बाद कि आग नहीं बुझेगी, पैसे इकट्ठा करती है और पुरुषों के वापस आने का इंतजार करती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है उसे याद आता है कि वह अपनी माँ से मिलने जा रही थी और वह अपनी माँ के पास दौड़ती है। जब वह घर पर आती है तो वह देखती है कि उसकी माँ पहले से अधिक स्वस्थ है और जुआरियों द्वारा छोड़े गए पैसों की वजह से उसके पास इतना पैसा है कि वह महिलाओं के घर काम पर वापस जाए बिना ही अपनी माँ की देखभाल कर सकती है। अब तीसरी और आखिरी कहानी रेड ओनी हु क्राइड। दो ओनी की कहानी है, एक लाल और दूसरा नीला। लाल ओनी इंसानों से दोस्ती करना चाहता है लेकिन वे इससे डरते हैं, जिससे लाल ओनी रोने लगता है। लाल ओनी क्या चाहता है ये जानते हुए नीला ओनी इंसानों के घरों पर हमला करके और लाल ओनी को इंसानों को नीले ओनी से बचाने की अनुमति देकर खुद को खलनायक बनाने की योजना बनाता है, जिससे लाल ओनी इंसानों की नजर में हीरो बन जाता है। जब इंसान लाल ओनी को नीले ओनी से बचाते हुए देखते हैं तो वे तय करते हैं कि लाल ओनी एक अच्छा ओनी है जिससे वे दोस्ती करना चाहेंगे, जो कि लाल ओनी चाहता था। इस आदान प्रदान को देखकर नीला ओनी इंसानों के साथ कोई गलतफहमी पैदा न करने के लिए वहां से जाने का फैसला करता है। जब लाल ओनी अपने दोस्त नीले ओनी के घर जाने का फैसला करता है तो वह देखता है कि नीला ओनी चला गया है और उसे एहसास होता है कि नीले ओनी ने उसके लिए क्या किया है, और नीले ओनी की विचारशीलता और अद्भुत दोस्ती से अभिभूत होकर रोता है। उम्मीद है आपको ओनी नाम के राक्षस और उससे जुड़ी कहानियां पसंद आई होंगी।